तो है गाइस, आज के इस पोटेंशियल स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को 6 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जिनमें कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटी है, कुछ पोजिशनल ट्रेड वाले भी हैं और कुछ स्विंग ट्रेड भी हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो इसी के साथ इसे स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, ये आज का हमारा पहला स्टॉक और ये हमारा एक पोजिशनल और स्विंग ट्रेड होने वाला है, क्योंकि आपको दिखता है कि पहले ये बढ़ता था गिरता था, यानी हमें कोई इसमें एक प्राइस एक्शन फॉर्म होते हुए नहीं दिख रहा था। पर अगर आप हाल फिलहाल में देखते हो तो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और ऊपर से कुछ इस तरीके के जो बायर हैं उनके कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और जो सेलर हैं उनके बहुत फुद्दू फुद्दू से छोटे छोटे से कैंडल बन रहे हैं और ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और अभी ये जिस लेवल पे है, अगर कोई यहाँ ट्रेड करता है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि मान लो वो अगर यहाँ ट्रेड करता है तो उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे का होगा और जो कम से कम लेगा तो वो 1:2 लेगा, या इसके हिसाब से वो डिपेंड करता है कि वो कब तक इस स्टॉक में बने रह सकता है। अगर वो चाहता है कि मैं इसमें 3-4 महीने के लिए रहूँ या 1-2 महीने के लिए रहूँ तो उसको 9% हाल फिलहाल में तो मिल ही सकते हैं। इसके बाद क्या होगा वो मैं नहीं जानता। तो इस तरीके से आप इसमें पोजिशनल या स्विंग कुछ भी आप जो चाहो आप वो कर सकते हो। और गैस, ये आज का हमारा दूसरा स्टॉक और आपको दिखता था कि ये बहुत पहले थोड़ा फटा था पूरा और उसके बाद थोड़ा नीचे आया, कूल डाउन हुआ और उसके बाद फिर से फटने की कोशिश कर रहा है, मतलब फट चुका है। अब ये एक साइडवेज में है जो बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपको दिखता है कि ये फिबोनाची लेवल को भी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और प्लस जो हमारा 23% का लेवल होता है ये वहाँ जाकर साइडवेज में गया है, यानी कि एक परफेक्ट सब कुछ हमारा सेटअप बन रहा है। बस हमें एंट्री इसके ऊपर करना है कि हमारे फिबोनाची के अगर ऊपर निकले तब हमें इसमें एंट्री करना है। और ये भी अगर फटता है तो आपको कम से कम में अगर जाएगा तो ये अपना टॉप तक तो चला ही जाएगा, टॉप यानी 10% आपको इसमें कहीं नहीं गया है। तो वैसे ये आज का हमारा अगला स्टॉक और आपको दिखता है कि ये एक पूरा ही डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, फिर भी मैं आप लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, मतलब रिकमेंड नहीं कर रहा, अपनी एनालिसिस क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा देखते हो तो आपको दिखता है कि ये तो पूरा अपने बॉटम पे है, तो हम इसमें एंट्री ही क्यों करें। तो मैं आपको सबसे पहले वीकली पे चल के एक आध मिनट दिखा देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। और आपको दिखता है कि यार ये तो अपने बॉटम पे है, तो आपको दिखता है कि यहीं से एक बार ऊपर गया था और हाल फिलहाल में भी यहीं से एक बार इतना ऊपर गया था और फिर ये इतना डाउन आ चुका है। तो मेरा देखो ये है कि 2 बार इस लेवल को टच ये कर चुका है, ठीक है। अगर इस लेवल को मार्क कर दिया जाए इस तरीके से तो 2 बार यहाँ से गया है और उसके बाद ये रिवर्स किया है। तो अगर आप हाल फिलहाल में यहाँ देखते हो, यहाँ से आपको दिखता है कि 10-11% का मोमेंटम अभी बचा है। तो जो लोग पोजिशनल का करते हैं, अब देखो पोजिशनल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा स्टॉक है, धीरे धीरे बढ़ता है, उतना इसमें स्पीड नहीं है। मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो बायर्स हैं ये थोड़े कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि ये कुछ हो सकता है। आपको दिखता है कि जैसे 21 दिनों में 10% बढ़ा है, तो मैं इनके मतलब जो बायर्स आए हैं इसमें उसकी वजह से मैं आपको ये अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि इसमें एक पोटेंशियली ट्रेड बन सकता है, स्विंग ट्रेड हो सकता है या किसी के लिए एक पोजिशनल हो सकता है। तो आपको दिखता है कि यार ये एक साइडवेज था, साइडवेज के बाद इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट जब किया तो ये फटा है और फटा है तो ये रिटेस्ट भी कर चुका है, अब ये भागेगा। तो देखो ये पहले से ही स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, तो अगर ये यहाँ मिलता है तो आपको एंट्री नहीं करना। अगर यहाँ से आपको मतलब अगर आप कोई सोचता है कि हम यहाँ एंट्री करेंगे इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा तो वो नहीं करना है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है जिसे हम लोग एक मौका दे रहे हैं, क्योंकि जो इसमें बायर आए हैं उनमें लग रहा है कि कुछ वो कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसा जगह पे लेंगे जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में हो। तो देखो हमारे फेवर में रिस्क रिवॉर्ड यहाँ नहीं है, पर अगर ये ऐसे करता है और यहाँ हमें ट्रेंड लाइन पे मिल जाता है या हमें यहाँ सपोर्ट पे मिल जाता है तब हम एंट्री लेंगे। क्योंकि अगर मान लो ऐसे जगह पे कहीं एंट्री लेते हो तो आपको दिखता है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और आपके पास आने के लिए एक अच्छा खासा बड़ा सा टारगेट है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसमें ट्रेड करना है। तो कैसे ये रहा अगला स्टॉक और आपको दिखता है कि ये एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट में इस तरीके से है जो एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है और यहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा बन रहा है, इसलिए हम लोग इसमें एक ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार हमारा स्टॉप लॉस कहीं इसके नीचे होने वाला है, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट करेगा तब हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं। और आपको पता है कि जब कोई स्टॉक साइडवेज के बाद अगर वो ब्रेकआउट करता है तो उसमें मोमेंटम अच्छा आता है। और इसमें मैं 2-3 चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये एक साइडवेज है प्लस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और अगर आप पास्ट में देखते हो तो ये भी एक साइडवेज मार्केट था, जब ये निकला तो इस तरीके से मोमेंटम आया और इस तरीके से आपको दिखता है कि नीचे आने में इतना टाइम लगाया। अब देखो मैं आप लोगों के साथ हमेशा स्ट्रेंथ एनालिसिस अपनी शेयर करता रहता हूँ कि देखो जब इसे बढ़ना था तो ये एक मिनट, जब इसे बढ़ना था तो ये कितने दिनों में, 2 दिनों में ऑलमोस्ट 19% बढ़ा था। अब देखो जब ये इसे गिरना है, मतलब जब जो निकालना है लोगों को, तो फिर कितना टाइम लेगा। यहाँ से आपको दिखता है कि तकरीबन 36 दिनों में ये 21% नीचे आया है और बढ़ा था 2 दिनों में 19%,
ठीक है। तो आपको समझ गया कि स्ट्रेंथ एनालिसिस क्या होती है, बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और फिर उन्हें मतलब देखो जिन्हें स्टॉक असली में ख़रीदना था उन्होंने ख़रीद लिया। अब जो हाइप में जो मतलब हमारे जैसे छोटे मोटे लोग होते हैं, ठीक है, रिटेलर्स जो होते हैं, उन्होंने एंट्री किया था और वो फिर इस तरीके से धीरे 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 निकलते गए, क्योंकि उनको लगा कि ये यहाँ से और बढ़ेगा, और फिर नहीं बढ़ा, और फिर इतना एक लंबे साइडवेज के बाद वो कहीं इस तरीके से फिर आपको, अगर आप यहाँ से आप देखो तो आपको दिखता है कि 5 दिनों में 19% का रिटर्न आपको मिल गया, और उसके बाद फिर से एक साइडवेज में मार्केट में है और एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। तो अगर ये इसे ब्रेक करेगा तो यहाँ एक मोमेंटम आएगा। तो ये इसके पीछे की एनालिसिस थी जो मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक पे। तो गाइस अगर आप इसे देखते हो तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा था, और उसके बाद अगर आप देखते हो तो ये हमारे फिबोनाची लेवल्स को भी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो आपको दिखता है कि ये भी एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट है, प्लस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, और इसमें आपको दिखता है कि जो बायर्स की कैंडल है वो बड़ी बड़ी हैं, और जो सेलर्स की कैंडल है वो इस तरीके से छोटी छोटी बन रही हैं। तो हमें बस ये करना है, वेट एंड वॉच करना है कि अगर ये इस अपने लेवल को ब्रेक करे तो इसके ऊपर की एंट्री होगा, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि कहीं हमारी 1 मिनट यानी कि हमारी एंट्री कहीं इसमें यहाँ होने वाली है, और हमारे स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, और इसमें 1:2 का हम अपना एक टारगेट देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्टॉक इसलिए क्योंकि फिबोनाची को सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो गाइस ये आज का हमारा लास्ट स्टॉक, और आपको दिखता है कि ये एक यहाँ से पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आके जिग कर रहा है, मतलब एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट था। अब आपको एक ट्रायंगल पैटर्न की तरह दिख रहा है, नीचे से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस भी पा रहा है। तो गाइस ये देखो सिंपल सी, देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि ये यहाँ से आए फिर से ऐसा नीचे रिवर्स कर जाए, तो अब यहाँ एंट्री लेने का कोई ऐसा नहीं है, मतलब मत लेना, सिंपल इतना सा समझो कि हमें एंट्री यहाँ लेना ही नहीं है, कि हम पहले ही एंट्री कर लें कि हमें इस तरीके का मोमेंटम मिले, तो हमें वो गलती नहीं करना है। अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है छोड़ देंगे, इसे अपने वॉच लिस्ट में से निकाल देंगे। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मैं इसे ब्रेकआउट पे लेना उतना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि आपको दिखता है कि यार काफ़ी समय से अगर आप टाइम देखते हो, अगर मैं यहाँ से 1 मिनट, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा कैलकुलेट करता हूँ तो पूरे 54 दिनों से कहीं नहीं गया है, ठीक है। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे 4 से 5% की, अगर आप यहाँ से देखो तो ये पूरा 7-8% की रेंज है जिसमें सिर्फ घूमे जा रहा है। तो ये सिर्फ अगर 7-8 दिनों में अगर सिर्फ इतना घूम रहा है तो इसमें बायर्स को उतना स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है, बट जो पैटर्न फॉर्म हुआ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर कोई इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो हमें उसमें एंट्री नहीं करना है, क्योंकि वो फेल होने के चांसेस उसके ज़्यादा लगते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये भाई साहब इस तरीके से ऊपर जाएं, ठीक है, और फिर ऐसे आके चाहे यहाँ आके एक रिटेस्ट करें, और उसके बाद हम कहीं यहाँ एंट्री करें या यहाँ एंट्री करें, और उसके बाद ये ऐसे करते करते ये ऊपर निकल जाएं, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं या यहाँ कहीं हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में थोड़ा अप ट्रेंड में इस तरीके से घूमते फिरते जाए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ ये ऐसा फॉर्म करता है तो उसमें ट्रेड करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि अगर ऐसा ये जाता है तो हम लेट सपोज कि अगर आप यहाँ एंट्री करते हो तो आपका दिखेगा कि स्टॉप लॉस सिर्फ 1.5% का होने वाला है, और आप टारगेट इसमें मिनिमम 1:2 रख सकते हो, या उसके हिसाब से जहाँ तक जाता है कि देख रहे हो इसका हाल फिलहाल का हाई यहाँ तक है। तो अगर आप एक थोड़ा पोजिशनल या एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो कि यार कुछ पैसे पड़े हैं 5-6 महीने के लिए डालना है, तो आप ऐसे स्टॉक में डाल सकते हो, क्योंकि ये एक लंबे समय के बाद अपने साइडवेज को ब्रेक कर रहा है और इसके बाद निकलेगा, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही परफेक्ट बनेगा और पैसे बनने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो कैसे यही आज के कुछ 4-5-6 स्टॉक थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। कुछ इन्वेस्टमेंट था, कुछ आपका स्विंग ट्रेड था, कुछ पोजिशनल और स्विंग ट्रेड था। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसमें वो ट्रेड कर सकते हो, पर ट्रेड सावधानी के साथ करना, क्योंकि आपके पैसे हैं, आपका पैसा लगेगा, रिस्क आपका होगा, तो सोच समझ के ट्रेड करना। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।